गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कभी भी मॉर्निंग को हमें को ऐसे लगता है कि मुझे मिलने के बाद सामने वाले की मॉर्निंग गुड बननी चाहिए, मुझे मिलने के बाद मेरी फ्रेंड की इवनिंग बहुत गुड बननी चाहिए, बहुत अच्छी बननी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाउन के साथ एडजेक्टिव को यूज करते हैं। अरे क्या आपको नाउन तो पता है लेकिन एडजेक्टिव पता नहीं है? ओह डोंट वरी, प्रतिभा टीचर के होते हुए आपको ये चीज पता नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत अच्छा होता है। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच में से 4 नंबर का टाइप है। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इनको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बोला गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करना है कि मॉर्निंग कैसे है भाई, कैसी जानी चाहिए। तो आई सेड गुड मॉर्निंग। इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, if a very good child is there in your class, whatever you are telling him to do, he is doing. Very nice boy. So what you are calling him? Good boy. If I will, at this moment I will give you some sugar to eat, and it will ask you, भाई शुगर तो दे दी मैंने, शुगर की टेस्ट तो जरा बताओ। तो आप मुझे बताओगे शुगर मीठी होती है, शुगर मीठी होती है। आप सब लोग समोसा तो खाते होंगे। समोसा कैसे होता है? टेस्टी होता है। पानी पूरी कैसे होती है? कैसी होती है? खट्टी मीठी तीखी होती है। तो जैसे हिंदी में अभी मैंने बोला मीठी, खट्टी, मीठी, तीखी, तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव ही तो है। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? तो वह चीज को, नाउन को, प्रोनाउन को वो क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? Adjective is a describing word and it describes noun and pronoun. For example, I'm telling you, Aishwarya is a beautiful girl. Aishwarya noun है, girl noun है। तो girl कैसी है? Beautiful है। तो ऐसे क्या होता है? कोई भी नाउन को, कोई भी प्रोनाउन को, जैसे कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, शी इज ए फैट गर्ल, शी इज ए फैट गर्ल। तो वो कैसी है? तो वो मोटी है। वो कैसी है? वो मोटी है। तो वो मतलब यहाँ पे इंग्लिश में प्रोनाउन कौन सा आया? शी, SHE, शी आया। और एडजेक्टिव कौन सा आया? तो फैट। तो अगर आपको आपके क्लास टीचर ने, इंग्लिश टीचर ने, नहीं तो आप कोई भी प्लेस में जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आप लोगों को अभी तक एडजेक्टिव पता नहीं है, तो देख लो, सीख लो, पढ़ लो, रिकॉल कर लो, याद कर लो कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड, इट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। एन एग्जाम्पल इतना याद रखना है, खट्टी मीठी पानी पूरी, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पानी पूरी क्या है। पानी पूरी नाउन है और वो कैसी है? वो खट्टी मीठी तीखी है।
ऐसे। तो आप लोगों को तुरंत ही क्लिक हो जाएगा कि तीखी, मीठी, खट्टी ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोला करते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ब्लैक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में ऑलरेडी लिखा है, वही लिखा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन्स or a pronoun in a sentence. And for example, I had given here Raja is a smart boy. राजा क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, और उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है, तो स्मार्ट बॉय है। राजा कैसे है, राजा स्मार्ट बॉय है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड what is an adjective। तो adjective आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो अब हम उसके आगे चले जाते हैं कि कोई भी सेंटेंस में अगर आपको एडजेक्टिव दिया है और आपको बोला गया कि भाई आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, तो आप कैसे करोगे। तो इसका तरीका बहुत इजी है, तो चलो देख लेते हैं। Now I am writing some sentences here. Definitely you will understand. अगर मैं आपको कोई भी सेंटेंस दे दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Now हमें आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस। अगर मैंने आप लोगों को बोला था कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो हम लोग जब भी कोई नया वाला सेंटेंस देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेंटेंस में पहले नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है वो देख लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सर्कल कर लेते हैं नाउन को। तो अगर पहला वाला सेंटेंस अगर हम देखेंगे, लीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो लीना क्या है, यहाँ पे ये लड़की का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है। यहाँ पे देखिए दैट एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या है, नाउन है। मीना क्या है, नाउन है। गर्ल एक नाउन है। वी क्या है, प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन है। यहाँ पे चिल्ड्रन देखिए और यहाँ पे बॉय देखिए। अगर यहाँ पे आप लोगों को अभी भी कंफ्यूज हो रहा है तो फिर भी मैं तुम लोगों को ट्रिक दे रही हूँ कि भाई एडजेक्टिव कैसे है, कहाँ से निकालना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले आप नाउन को देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए, नहीं तो प्रोनाउन दिया रहेगा उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, और फिर हम उसको और देखेंगे कि सेंटेंस में क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखो लीना और यहाँ पे गर्ल, ये दोनों हम लोगों को मिल गए हैं कि ये क्या है, ये नाउन है। तो लीना और ये गर्ल, मतलब लीना क्या है, लड़की है, तो कैसी है, कैसी है बराबर, यहाँ पे आप लोगों को एडजेक्टिव मिल गया। और ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। लड़की कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल लड़की है। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं लगी, आप लोगों को तुरंत पता चल गया कि लड़की कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है। दैट एलिफेंट इज बिग, एलिफेंट कैसा है, तो बिग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया बिग, तो ये भी क्या है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए मीना गर्ल, मीना भी लड़की है, गर्ल का नाम क्या है, मीना। तो ये दोनों चीजें आपको नाउन मिल गया है। तो मैंने अगर पूछा मीना गर्ल कैसी है, तो आप मुझे बताओगे कि कैसी है, क्या फैट है ना, मोटी है वो लड़की। वी आर स्मॉल चिल्ड्रेन, वी मतलब क्या है, बहुत सारे कोई तो होंगे, तो कौन है, चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन कैसे है, तो कैसे है, स्मॉल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई लिखा है, आई क्या है, आई एंड वी, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों प्रोनाउन है।
अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये क्या है, नाउन है। एलिफेंट क्या है, नाउन है। मीना क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। यहाँ पे भी नाउन है। चिल्ड्रेन नाउन है और बॉय नाउन है। तो मैंने आप लोगों को अब भी थोड़ी देर पहले बोला था कि एडजेक्टिव हमेशा वही वर्ड्स होते हैं जो नाउन को नहीं तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते रहते हैं। लाइक दैट वन, वी कैन आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस। इससे और इजी तरीका भाई मिल ही नहीं सकता। नाउन को ढूंढो, प्रोनाउन को ढूंढो और ऑटोमेटिकली तुमको एडजेक्टिव मिल ही जाएगा। तो आज के लिए तो हम लोगों ने ये सीख लिया। उसके आगे भी मैं आपको अब बताना चाहती हूँ कि एडजेक्टिव के टाइप कितने होते हैं। तो एडजेक्टिव के वैसे तो 6 टाइप्स होते हैं, पर अभी हम लोग उसमें से 4 ही देखने वाले हैं। तो आई थिंक ये तुम लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है। अगर आपको किसी ने पूछ ही लिया कि भाई तुम लोगों को पता है क्या कि कितने टाइप्स होते हैं, तो इतने टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो अब ये काइंड्स आप लोगों को पता चल गया है। सेंटेंस में से सबसे पहले आप लोगों को अगर एडजेक्टिव निकालना आ गया तो फिर ये टाइप्स को भी आइडेंटिफाई कर लेना बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको नाम तो पता चल गए हैं, फिर से मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये मेन 6 एडजेक्टिव्स जो है ये है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आपके दिमाग में इसको सबसे पहले नेम को क्या कर लेना है, आपको सबसे पहले इसको रिकॉल कर लेना है बच्चों, ताकि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। नाम अगर आपने याद कर लिया तो आपको इजीली इसको आइडेंटिफाई कर हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी, आपको इतना तो क्वालिटी का समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी मतलब भाई किसी की क्वालिटी बताना है हम लोगों को। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि गुड बोलते हैं हम लोग किसी को, आई एम ए गुड गर्ल, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए हैंडसम बॉय, शी इज ए ब्यूटिफुल गर्ल, स्मार्ट बॉय, टैलेंटेड बॉय, क्लेवर फॉक्स। ऐसे जब बोलते हैं तो ये सारे के सारे उसके बारे में मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स और विच टेल्स द क्वालिटी of a noun or a pronoun, that is the adjective of quality। मतलब नाउन की नहीं तो प्रोनाउन की अगर आप लोगों को वो क्वालिटी बता रहा है तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाएगा। हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, ही इज ए हैंडसम मैन, ये वाला, तो यहाँ पे ये हैंडसम जो है ये क्या है, ये हैंडसम क्वालिटी है, क्वालिटी है। और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, किंग अशोका, किंग अशोका इज brave king, Ashoka is brave king।
बिरबल, बिरबल is clever minister. देखो अशोका क्या है, अशोका किंग है, राजा है। कैसा राजा है? तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो क्या है, ब्रेव है। उसकी क्वालिटी क्या है? तो वो ब्रेव है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो बिरबल है यहाँ पे। बिरबल कौन है? बिरबल एक मिनिस्टर है जो अकबर के दरबार में काम करता था। आप लोगों को अकबर एंड बिरबल की बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, याद भी होगी, फेवरेट आपकी स्टोरीज होगी। तो बिरबल कौन है? बिरबल अकबर के दरबार में एक मिनिस्टर था। वो कैसा था? तो वो क्या था? वो बहुत क्लेवर था। तो ये क्या, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को किसी की क्वालिटी बता रही है। तो किसकी क्वालिटी बता रही है? आप लोगों ने यहाँ पे देखा, ही इज ए हैंडसम मैन। मैन कैसे है? तो हैंडसम है, क्वालिटी बताई गई है। अशोका, अशोका कैसा किंग है? तो ब्रेव किंग है। बिरबल कैसा मिनिस्टर है? तो क्लेवर है। मतलब इसमें जैसे भी आप लोगों को किसी की कला गुण के बारे में पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये टाइप क्या है? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इतना आप लोगों को याद कर लेना है, मन में फिक्स कर लेना है। ये हो गई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी में हम लोगों को कोई भी चीज की क्वांटिटी कितनी है वो समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, few children give answer. She gave some what? तीसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं। See here, now 3 sentences I had written here. Few children gave answer. She gave some water. अभी यहाँ पे भी अगर आप लोगों को देखना है तो हम लोग पहले इसको नाउन कहाँ पे है ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को नाउन मिल जाएंगे। यहाँ पे भी शुगर, जैसे समोसे में आलू चिपक के रहता है, वैसे एडजेक्टिव को नाउन चिपक के रहता है। तो इतना याद कर लीजिए कि आपको अगर एडजेक्टिव कहीं पे देखना है ना, तो उसके लिए पहले नाउन को ढूंढना पड़ेगा, और नाउन वहाँ वही सेंटेंस में एक तो चिपक के आएगा, नहीं तो पास में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, फ्यू चिल्ड्रेन गिव आंसर, तो कितने बच्चों ने आंसर दिया? तो फ्यू चिल्ड्रेन ने। तो ये क्या है? आपकी क्वांटिटी बता रहा है, कितने? तो फ्यू। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, शी गेव सम वाटर, कितना वाटर दिया? सम। तो ये क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। अब यहाँ पे देखो, शी एडेड इनफ शुगर इन टी।
जितनी इनफ होनी चाहिए, जितनी सच्ची में चाय में डालनी चाहिए, 1 कप के लिए 2 कप के लिए, उतनी ही उसने क्या किया, शुगर डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो यहाँ पे चुटकी भर जो आता है ना, चुटकी भर, तो हम लोगों को पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी, भाई 1 ट्रक भर के, वो तो हीरोइन ने नहीं बोला था ना, ट्रक भर के सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, उसने तो बोला चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो चुटकी भर सिंदूर को मतलब चुटकी भर क्वांटिटी बता रहा है, कितना है, कितना प्रमाण है, इतना सा प्रमाण है, ट्रक भर के प्रमाण बता रहा है। Here also in these sentences, if you will see these 3, some, few, enough, these words are telling the quantity, and that's why these adjectives we can say or we can call them adjective of quantity. समझ में आया? तो इसको हम क्वालिटी नहीं बता सकते हैं, हमें इसको क्वांटिटी बोलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइप हम ले लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर है तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर भी मिलेगा। इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 आना ही है, लेकिन जो नंबर जैसे कि हम लोग बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तो कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर जो रहते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स किया होगा, तो वो भी सभी के सभी नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखते हैं, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। There are 40 children in the class. I got first prize. तीसरा वाला देखते हैं। She is third winner of the competition. फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं। मोना has 3 children. Father drank 4 cups of tea. So see students, here again we have to study now adjective of number. मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 और वो नहीं आए तो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 10th ऐसे नंबर आ जाएंगे। इसको पहचानना बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे नंबर कहाँ है? नंबर यहाँ पे है, देखो 40, फर्स्ट, थर्ड, 3 एंड 4। तो
तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। तो बहुत इजी था क्योंकि इसमें नंबर आपको सामने ही दिख रहे हैं। इसके जितने भी नंबर्स हैं 40, फर्स्ट, थर्ड, 3, 4, ये क्या है, ये आपके सामने है बिल्कुल। तो आप लोगों को इसके लिए ज्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट वाला जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो अब देखेंगे। तो 4 नंबर का टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस बुक इज माइन, दैट बैग इज नॉट गुड, those children are small। 4 वाला देख लेते हैं। These trees are green। और थोड़ा सा ज़्यादा। Such players play for 2 years। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कोई भी नाउन के बिल्कुल चिपक के, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि समोसे में भाई आलू का चिपक के रहना ही है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो नाउन आएगा, नाउन को एडजेक्टिव चिपक के आएगा। और कौन से आते हैं, तो दिस, दैट, दोज, दीज, सच, सर्टेन। तो ये सारे के सारे अगर नाउन को यहाँ पे अगर सेंटेंस में देखोगे तो नाउन कौन से है, दिस बुक, बुक क्या है, नाउन है। बैग क्या है, नाउन है। चिल्ड्रेन क्या है, नाउन है। ट्रीज क्या है, नाउन है। और प्लेयर्स क्या है, नाउन है। तो अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई इतना याद रखना है कि नाउन अगर ढूंढोगे तो नाउन के पास वाला जो भी वर्ड रहेगा वो वर्ड अगर दिस, दैट, दोज, दीज, सच, सर्टेन ऐसे वाले वर्ड्स है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल देम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो क्या बन जाते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसको, तो इसीलिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग उसे बोल सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी अब आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लो भैया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप देखो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये वर्ड्स जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउन चिपक के आता है, इतना याद रखना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आई थिंक ऑल चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ। सो नाउ फिफ्थ टाइप देख लेते हैं हम लोग, फिफ्थ टाइप देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला जो टाइप है वो है आपका
इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन है, इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है भैया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एक्चुअली ये आपको सेंटेंस में अभी तक जितने भी आपने देखे वो सारे सेंटेंस में थे, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेंगे। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एक ही चीज मिलेगी कि हुज, व्हाट। जैसे ही आप लोग देखने जाओगे, स्टडी करने जाओगे और आप लोगों को हुज, व्हाट, व्हिच ऐसे वाले वर्ड्स और उसको चिपक के अगर नाउन आ रहा है, मैंने आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, हुज, व्हिच, व्हाट, ये तीनों क्वेश्चन पूछने वाले WH टाइप वाला, जो हम लोग WH टाइप में W भैया जो होते हैं ना, हु, तो हम हु नहीं बोला मैंने आप लोगों को, व्हाट, हुज, व्हिच। तो ये जब भी हम लोग इससे क्वेश्चन पूछते हैं और उसको चिपक के अगर तुरंत नाउन आ रहा है तो वो कौन सा एडजेक्टिव हो गया? तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो देखो, which boy is intelligent? क्वेश्चन। दूसरा, whose sister did this? फोर्थ वाला देख लेते हैं, सॉरी फोर्थ वाला नहीं, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, which tree is holy tree? फोर्थ वाला, what message they give? फिर से एक देख लेते हैं, whose child is not good in English? Now see here, all our questions, if you in all sentences here question marks are there. इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों ने अभी तक adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective देख लिया है। 4 टाइप आप लोगों ने देख लिए, एंड ये वाला जो है ये 5th है, 4 नहीं है सॉरी, ये 5th टाइप है। और ये 5th टाइप में आप लोगों को ना सिखा रही हूँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में मैंने पहले बोला था कि चिपक के आएगा, नाउन को ढूंढते हैं। तो ये सेंटेंस में हम लोग नाउन को ढूंढेंगे, विच बॉय इज इंटेलिजेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, सिस्टर नाउन है, ट्रीज नाउन है, मैसेज नाउन है, चाइल्ड नाउन है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नाउन मिल गया है तो नाउन को चिपक के आने वाला वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। और इसीलिए which, whose, which, what, whose, ये सारे के सारे वर्ड जो है, which, whose, which, what, whose, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है बच्चों, ये सारे के सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और पहचानना बहुत इजी है, इसको चिपक के ही क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट जो है, ये व्हाट वाला जो वर्ड है,
ये बिल्कुल ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हाट के साथ में चिपक के नाउन नहीं आया है। नाउन हमेशा कैसे आना चाहिए? आप सेंटेंस में देखो, विच बॉय, हुज सिस्टर, विच ट्री, व्हाट मैसेज, हुज चाइल्ड। तो ऐसे चिपक के आना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो रियल में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट 6th नंबर वाला हम देख लेते हैं। 6th नंबर वाला जो एडजेक्टिव है वो है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी आप लोगों को पॉजेसिव मतलब एक कोई भी प्रोनाउन मिल जाएगा और उसको चिपक के आप लोगों को क्या मिलेगा, नाउन मिल जाएगा। अब देखते हैं। नाउ सी, मैंने आप लोगों को बोला था प्रोनाउन आएंगे और प्रोनाउन को चिपक के आपको क्या आएगा, नाउन आ जाएगा। आप लोगों को अगर याद होगा तो प्रोनाउन हम तभी यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमको नाउन को रिप्लेस करना है, नाउन को हमको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है कि जिसके पास में प्रोनाउन आता है और प्रोनाउन को चिपक के नाउन आ जाता है। तो अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रोनाउन को देख लेते हैं। तो प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, हिज, हर, देयर, आवर, यूअर। तो ये क्या है, ये सारे के सारे प्रोनाउन है, पर यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है। इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन नहीं है। तो इस सेंटेंस में भाई फिर ये क्या है, क्वेश्चन आ गया ना आपके मन में, ये प्रोनाउन नहीं है। इस सेंटेंस में ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्यों है, देखो देखो, ये क्या है, ब्रदर, पेन्स, बैग्स, स्कूल, आंसर। प्रोनाउन अगर होते थे तो प्रोनाउन हम लोग यूज तभी करते हैं जब वी वांट टू रिप्लेस और इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं कि जब हमको नाउन को यूज नहीं करना है, तब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन है
और अगर वो प्रोनाउन है तो वहां पे नाउन क्या काम कर रहा है फिर, ये भी तो क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर प्रोनाउन है तो फिर नाउन क्यों है, उसको चिपक के क्यों है, क्योंकि ये प्रोनाउन है ही नहीं। तो इस सेंटेंस में, सारे के सारे सेंटेंस में अगर आप अच्छे से देखोगे तो जितने भी आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं वो प्रोनाउन है ही नहीं, वो सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अच्छे से देखो, उसको चिपक के नाउन आए हैं, ही इज ब्रदर, ही इज ब्रदर, इसीलिए ये ही इज क्या हो गया, ये ही इज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और इसीलिए सारे ही सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ जितने भी वर्ड्स है, हीज, हर, देयर, आवर, यूअर, जितने भी प्रोनाउन के साथ में अगर चिपक के, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हीज ब्रदर नाउन है, चिपक के प्रोनाउन के साथ में अगर नाउन आ जाता है तो वो डेफिनेटली वो कौन सा टाइप है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल बिना झिझक के बोलना है कि दैट वर्ड इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आई थिंक अब आप लोगों को 6 मेन टाइप जो थे एडजेक्टिव के, वो सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ गया है। नाउ अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सरसाइजेस दे दूंगी और वो एक्सरसाइजेस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को काइंड्स आइडेंटिफाई करना है। यू कैन राइट ऑल दैट आंसर्स और which one you understand, not understand, not understand, that also तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कर रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पे लाइक का बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत अच्छा है, इसको शेयर करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।